अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी यानी कि किस्को ने 1000 से ज़्यादा पोस्ट अनाउंस किए हैं जो सिर्फ बलूचिस्तान लोकल डोमिसाइल वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका एज है 18 टू 33 साल। तो चलो शुरू करते हैं इस पोस्ट के बारे में। आप लोगों को मैं पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और किस तरह इनको अप्लाई करना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो ये पोस्ट किसको ने रिलीज़ किए हैं, जो ये टेस्ट होंगे थ्रू CTSP के, जिसमें आपको डिसेबल कोटा है और 20% यानी कि चिल्ड्रन कोटा भी है। तो सबसे पहले आपके पास जो है पोस्ट का नाम है और इसका स्केल है, क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर है, नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं और एज है। तो पहले नंबर पे पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट का है जो 15 स्केल का है। इसमें एजुकेशन रिक्वायर है, बीकॉम आपके पास होना चाहिए और ऑडिट इज़ एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, या इसमें आपके पास BA और BSc होना भी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी या तो HSC से रिकॉग्नाइज या इदारे से, और 3 साला एक्सपीरियंस ऑडिट अकाउंट और किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए। तो इसके साथ मज़ीद आपको 6 हफ्ते का IT ट्रेनिंग कोर्स और MS ऑफिस का भी होना चाहिए। तो इसमें आप का पोस्ट कितने हैं? तो ओपन मेरिट बलूचिस्तान लोकल डोमिसाइल के लिए 5 पोस्ट हैं। एम्प्लॉय चिल्ड्रन जो कोटा है उसमें 1 है और वमेन कोटा 1 है। एज 18 टू 33 साल है और जो सिर्फ बलूचिस्तान डोमिसाइल जिसके पास है वो अप्लाई कर सकता है। और एज सारे पोस्टों के एक ही हैं, इसलिए हम एज में बार बार नहीं जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे लाइन सुपरिटेंडेंट 1 है जो 15 स्केल का है। इसका एजुकेशन रिक्वायर है 3 ईयर कोर्स डिप्लोमा फ्राम द गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूशन या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रेड एंड supervisory post in any electrical supply undertaking or electrical concern of the reports region। तो इसमें आपको डिप्लोमा भी इसमें आपके लिए लाजमी है और पॉलीटेक्निकल आपने इंस्टीट्यूशन से कोई डिप्लोमा हासिल किया है वो भी इलेक्ट्रिकल में। और इसमें पोस्ट आपके कितने हैं? ओपन मेरिट बलूचिस्तान में आपके 28 पोस्ट हैं और एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा में 9 हैं, वुमेन कोटा में 5 हैं, मिनॉरिटी में 2 हैं और डिसेबल में 1 है। एज वही है। नंबर 3 पे है लाइन सुपरिटेंडेंट, इसके 2 है, लाइन सुपरिटेंडेंट 2 14 स्केल का है और इसमें भी 3 साल का आपको डिप्लोमा होना चाहिए, एसोसिएट इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट या पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूशन फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। तो पोस्ट कितने हैं? ओपन मेरिट बलूचिस्तान में जो लोकल डोमिसाइल बलूचिस्तान है उसमें 84 पोस्ट हैं, काफ़ी पोस्ट हैं। और इसमें एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा में 27 हैं और वमेन कोटा में 14 पोस्ट हैं, मिनॉरिटी में 7 और डिसेबल में 3 पोस्ट हैं। बहुत सारे पोस्ट हैं, 14 स्केल का पोस्ट है। और नंबर 4 पे मीटर रीडर है जो 9 स्केल का है। तो इसमें क्वालिफिकेशन आपका हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन आर्ट्स कॉमर्स और साइंस और इक्वलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, यानी कि आपके पास सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसमें आपका साइंस का भी हो आर्ट्स का हो तो दोनों में आप कर सकते हो। ओपन मेरिट बलूचिस्तान के पोस्ट हैं 30 पोस्ट हैं और चिल्ड्रन कोटा में 9 पोस्ट हैं, वमेन कोटा में 5 पोस्ट हैं, मिनॉरिटी में 2 हैं और डिसेबल में 1 है। एज वही है 18 टू 33। और नंबर 5 पे हमारे पास आ रहा है असिस्टेंट लाइनमैन। असिस्टेंट लाइनमैन के पोस्ट में आपको बताऊं 618 पोस्ट सिर्फ असिस्टेंट लाइनमैन के हैं। तो इसमें आपके पास एज
क्वालिफ़िकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक आपको चाहिए। लाइनमैन के लिए मैट्रिक आपका होना चाहिए और इसमें फिज़िकल भी होता है और स्किल टेस्ट भी होता है। फिज़िकल इसमें पैरामीटर आपके क्या हैं, तो इसमें आपके नंबर 1 पे है एज आपके कितना होना चाहिए, 18 टू 33 साल होना चाहिए और जर्नल एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। नंबर 2 में है मेडिकल कैटेगरी आपके ए होना चाहिए और नंबर 3 पे आपका हाइट मिनिमम 5 फुट 4 इंच होना चाहिए और चेस्ट आपके 32 इंच होने चाहिए। और नंबर 5 पे आपका वेट होगा आपके एज पर बॉडी के हिसाब से होगा, यानी कि जितना आपका एज है उसी हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। तो इसके बाद इसमें आपका एक स्किल टेस्ट होगा या फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि तो फिजिकल टेस्ट में आपको स्किल टेस्ट में आपको यानी कि जो मैट्रिक बेस्ड जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाता है। और इसमें आपके पास फिजिकल टेस्ट में क्या है, फिजिकल टेस्ट में आपको रनिंग करनी है। असिस्टेंट लाइनमैन के लिए रनिंग करनी है, परेशान नहीं होना। 800 मीटर का रनिंग है, बहुत ही कम है जो 5 मिनट में आपने पूरा करना है। आप आस्ता चलो भी पूरा कर सकते हो। पुशअप आपने 20 लगाने हैं सिंगल अटेम्प्ट में, आपने 3 मिनट आपके पास है, आप आराम आराम से लगा सकते हो। तो लिफ्टिंग ऑफ वेट, आपने वेट उठाना है वो 30 केजी है, 30 केजी इतनी बड़ी वेट नहीं है, आप आसानी से उठा सकते हो। डगिंग, आपने खोदना है, एक डच खोदना है, गड्ढा खोदना है, इसकी लेंथ और डेप्थ क्या है, 2x2x2 होना चाहिए। तो ये भी बहुत आसान है। और क्लाइंबिंग स्केल आपके पास टावर लेडर है, तो इसमें आपको क्लाइंबिंग करना है अप टू 10 फीट में आपने क्लेम करना है। सीढ़ी या हो या तो कोई टावर हो, सीढ़ी ही दे देते हैं। और इसमें सेफ्टी इक्विपमेंट भी आपको पहनने के लिए दे देते हैं। नंबर 7 पे है पुलिंग ऑफ द वायर, यानी कि आपने एक वायर बिछाना है, वो होता है इन 1 स्पैन ऑफ द 100 फीट। और यानी कि एक छोटा सा वायर भी आपको बिछाने के लिए दे देते हैं ताकि आप यानी कि काम कर सकते हो। ये टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट है इसके स्टैंडर्ड के लिए। तो इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, 618 पोस्ट हैं और चिल्ड्रन कोटा में 165 पोस्ट हैं, मिनॉरिटी में 41 पोस्ट हैं। और आप लोगों को इसमें इंस्ट्रक्शन और जर्नल कंडीशन आपको बताते हैं कि इनमें आप किस तरह अप्लाई करते हो, कहाँ अप्लाई करना है, इसमें रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले ये पोस्ट हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, यानी कि आपकी जो कारकर्दगी होगी उसको देख के आपको जितना टाइम दिया जाता है। तो ये थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट बेस वाला पोस्ट है। आगे हो सकता है, इधर नहीं मेंशन नहीं है कि परमानेंट होंगे, मगर हो सकता है। और नंबर 2 पे है, इसमें आपको कैंडिडेट लोकल डोमिसाइल आपका बलूचिस्तान का होना चाहिए। बलूचिस्तान के अलावा आप किसी से दूसरे सूबे से अप्लाई नहीं कर सकते हो। और नंबर 3 पे है मिनॉरिटी और डिसेबल या वामेन एम्प्लॉय उनको, यानी कि गवर्नमेंट या पावर डिवीज़न है उसकी अकॉर्डिंग आपका अप्लाई होगा। नंबर 4 पे है कैंडिडेट अप्लाइंग अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फ्रॉम द पोस्ट अवेलेबल। ये CTSP में इसका फॉर्म अवेलेबल है, आपने उसमें यानी कि अप्लाई करना है। आके ये है कि लेनमैन के लिए वमेन यानी कि लेडीज़ पोस्ट है ही नहीं। लेनमैन के लिए डिसेबल यानी कि कोई भी आके आपको मसला है, डिसेबिलिटी है, वो भी नहीं कर सकता है। और लेनमैन में आपको 50% स्किल टेस्ट में नंबर लेना होगा और 50% आपके फिजिकल टेस्ट के नंबर हैं। और इसके बाद कैंडिडेट हैविंग मेट्रिकुलेशन, आपका लेनमैन के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना लाजमी है, आपका मैट्रिक क्लियर हो। जर्नल रिलैक्सेशन इसमें भी है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट हो तो इसमें आपके पास 10 ईयर का जर्नल रिलैक्सेशन है, इसमें आपने उसी इदारे से NOC भी लेना है। 12 पे है
ओनली शार्ट कैंडिडेट जो शार्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे वो टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। और शार्ट लिस्ट कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। इसमें TA DA किसी को नहीं दिया जाता है। अगर आप टेस्ट में जाते हो तो TA DA है ही नहीं। और नेक्स्ट है कैंडिडेट को अभी यह है कि अगर किसी यानी कि किसको में है, किसी का वालिद या किसी का इनके वो चिल्ड्रन कोटे के हिसाब में भी आ सकता है, उसमें भी आपको इसी तरह अप्लाई करना है। और इसमें रिटायर्ड मुलाजिमीन के लिए भी है। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस फॉर फादर और इन किसको इनके आपके वालिद अगर किसको में हैं उसके लिए भी रियायत है। और इसमें मज़ीद होगा 17 नंबर है अप्लाइंग अगेंस्ट द डिसेबल कोटा। डिसेबल कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी इनके बोर्ड से। आपने डिसेबल सर्टिफिकेट भी लेकर आनी है अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट अवेटिंग रिज़ल्ट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो कैंडिडेट यानी कि रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और सिलेक्ट कैंडिडेट कैन बी पोस्ट एनीवेयर, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो किसी भी जगह पोस्ट हो सकते हैं। इस पर किसको रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के ऑर्डर्स होते हैं वो माकुरान सर्कल में हो सकता है, कोसदार सर्कल में हो सकता है, सिब्बी सर्कल में हो सकता है, पशीन सर्कल में हो सकता है और लोरलाई सर्कल में भी हो सकता है उसकी पोस्टिंग। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होंगे वो रिजेक्ट होंगे। इनकरेक्ट जो कंप्लीट करना है आपने एप्लीकेशन। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रेस्क्राइब द, यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे वो आपके फाइनल सिलेक्शन में चेक होंगे इनके इंटरव्यू में। कैंडिडेट में कॉन्टेक्ट CTSP पर द, अगर आपके पास कोई शिकायत है आप CTSP को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और 23 पे है dismiss screen out employment of any organization having यानी कि किसको के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी वक्त पोस्ट को कैंसिल भी कर सकता है और पोस्ट को कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि पहले मेरे ख्याल में यही पोस्ट थे NTS ले रहा था तो उसमें आपका टेस्ट हो गया था और फिर फिज़िकल टेस्ट भी हुआ था। फाइनल यानी कि आपका इंटरव्यू होने वाला था तो उधर ही से कैंसिल हो गया, पता नहीं क्या हो गया, गायब हो गए। और फिर दूसरी बार इनका अनाउंस हुए, लोगों ने अप्लाई किया, फिर दूसरी बार किसको खुद ले रहा था वो भी आज तक इनका अवेलेबल नहीं है। मगर इस बार CTSP ले रहा है, यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि CTSP में अक्सर कंप्लीट होते हैं प्रोसेस। और हाउ टू अप्लाई है, कैसे आपने अप्लाई करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने अप्लाई करने के तरीके एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं CTSP वेबसाइट में। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर कंप्लीट प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म टू द CTSP। पूरा आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो CTSP सेंड करना है, जिसका CTSP का प्लॉट नंबर दिया है 140 स्ट्रीट 9 सेक्टर 103 इस्लामाबाद UAN और 051 इसका फिर नंबर भी दिया है। और मोबाइल फ़ोन्स आर नॉट अलाउड एट इन टेस्ट सेंटर। टेस्ट सेंटर में मोबाइल फ़ोन अलाउ किसी भी नहीं है। तो एप्लीकेशन सबमिटेड बाय हैंड जो हाथ के ज़रिए यानी कि आप खुद जाके दे देते हो, ये इस तरह का एप्लीकेशन काबिल कबूल नहीं होंगे। और कैंडिडेट शेल सबमिट एप्लीकेशन फॉर डिले फिल्ड इन एक्नॉलेज और टेस्ट फीस। आपके पास टेस्ट फीस है 110 द फेवर ऑफ कैरियर्स, यानी कि CTSP को आपने 110 फीस देना है, फीस भी ज़्यादा नहीं है। और इसमें आपने क्या अटैच करना है, फॉर्म के साथ जो फॉर्म है आप डाउनलोड करते हो उसको फिल करते हो, उसके साथ आपने CNIC एंड
CNI 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका, एक CNI 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ CTSP को आप CTSP के आपने एड्रेस में 15 दिन के अंदर अंदर भिजवाने हैं। तो नंबर 6 है 50% टेस्ट फीस, और ये बोल रहा है कि 50% टेस्ट फीस आपका आप खुद दे रहे हो, और 55% और 50% आपका किसको फिल कर रहा है। और सेपरेट जब आप यानी कि एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करते हो तो एक से आपको अलग से एप्लीकेशन और फीस भरने होंगे। तो 9 पे है CTSP शेल अपलोड। CTSP अपलोड करेगा आपका रोल नंबर वेबसाइट पे, और आपको SMS भी करेगा कि आपने रोल नंबर अपना डाउनलोड करना है। और नंबर 10 पे है कैंडिडेट कैन आल्सो डाउनलोड दियर रोल नंबर स्लिप फ्रॉम द CTSP वेबसाइट। से आप अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हो। ये 2024 के पोस्ट हैं, आप नीचे दे सकते हो। तो ये रिसेंट अभी पोस्ट आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।